खौफनाक कहानियों का सिलसिला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबश होंगे। आज मैं आपके लिए नेक लड़की और 7 परियों का लास्ट पार्ट लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे कि लड़की की सौतेली बहन ने रास्ते में किन किन मुश्किलात का सामना किया। और वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक लड़की और 7 परियां। जब माँ आई तो लड़की को यूं सोने और चांदी से लिपटी देखकर हैरान हो गई। लड़की सर से लेकर पांव तक सोने में लिपटी हुई थी। सौतेली माँ की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए बाप और बेटी अंदर चले गए। सौतेली माँ ने यह जान लिया कि अब उसका शौहर उसे हरगिज़ भी कुछ नहीं लेने देगा, और उसने फ़ौरन अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि जाओ और एक अमीर घर में काम की तलाश करो, और कहा कि याद रखना, तुम्हें उससे ज़्यादा सोना चांदी और पैसे कमाने हैं। मुझे तुम पर यकीन है, उसे मोती मिले हैं तो तुम्हें हीरे मिलेंगे। बेटी थोड़ी उदास हुई, मगर फिर भी माँ को अलविदा कहा और सफ़र पर निकल पड़ी। वो ज़्यादा दूर नहीं चली थी जब वो एक दरख्त के पास आई। वो बोलने वाला जादुई दरख्त था। उसने कहा कि एक नेक काम के बदले क्या तुम मेरी सूखी टहनियों से मुझे छुटकारा दिला सकती हो। लड़की ने बेहद गुरूर से कहा, मैं तुम्हारी सूखी टहनियों की खातिर अपनी खूबसूरत हाथ ख़राब नहीं करूँगी। और ये कहकर वो आगे बढ़ी। थोड़ा दूर जाकर उसे एक मुरझाई हुई बेल मिली। उसने उससे कहा कि एक नेक काम के बदले वो उसकी जड़ों के गिर्द खुदाई करे। लड़की ने कहा, इस तपती धूप में मैं अपना रंग ख़राब नहीं करना चाहती। मैं काली हो जाऊंगी अगर मैं इस धूप में तुम्हारी जड़ों के गिर्द खुदाई करूंगी। खुदाई करने से इनकार किया और लड़की आगे बढ़ी। थोड़ा दूर जाकर उसे मिला एक टूटा हुआ तंदूर। उसने कहा कि एक नेक काम के बदले क्या तुम मेरी मरम्मत करोगी। लड़की ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी खातिर अपने साफ हाथ पांव मिट्टी से गंदे नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे नाखून टूट जाएंगे। ये कहकर लड़की चली गई। आगे जाकर उसे मिला एक कुआं, जिसने उसे कहा कि एक भले काम के बदले में क्या वो उसकी सफाई करेगी। लड़की ने कहा, तुम पानी की कुएं हो, अपने आप को खुद क्यों नहीं साफ करते। मैं तुम्हारे गंदे पानी से अपने हाथ पाँव और अपने कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं करना चाहती। मैं ये नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर लड़की वहाँ से चली गई। फिर थोड़ा आगे जाकर मिला उसे एक कुत्ता, जिसने उससे पुकारा और कहा, एक नेक काम के बदले क्या तुम मुझे नदी में नहला दोगी। लड़की चीखें मारती हुई वहाँ से भाग गई और कहा कि वो अपने साफ हाथ और खूबसूरत पाँव को गंदा नहीं करेगी। भागते भागते उसे मिला एक खूबसूरत महल। वो महल के अंदर आई। ये वही 7 परियों का महल था। उसने परियों से एक रात रुकने के लिए पूछा। पहले की तरह परियों ने उससे कहा कि वो 1 साल तक वहाँ रहे और 6 कमरों की सफाई करें, और कहा कि याद रहे, तुम 7वें कमरे में कभी भी कदम ना रखना। लड़की मान गई। हर दिन वो उठती और 6 कमरे साफ करती, मगर जल्द ही वो जानना चाहती थी कि आखिर उस 7वें कमरे में क्या है जो परियों ने वहाँ जाने से मना किया है। उसने सोचा कि शायद वहाँ खजाना होगा, बहुत सारे हीरे और जवाहरात होंगे। आखिरकार उसने 7वें कमरे में जाने का इरादा किया और कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गई। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सोने और चांदी की मोहरें जो उसकी सौतेली बहन को मिली थी, उनकी बजाय मेंढक और शहद की मक्खियाँ। उन्होंने उसे बुरी तरह डस लिया। लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई। परियों के आने का इंतज़ार किए बगैर वो वहाँ से भाग निकली। वापसी पर उसे वही कुत्ता मिला जो मिट्टी के बजाय मोतियों से ढका हुआ था। वो इसके पीछे भागी ताकि कुछ मोती ले सके, मगर वो कुत्ता हवा में गायब हो गया। थोड़ा आगे जाकर मिला उसे वो कुआं जिसे साफ करने से उसने मना कर दिया था। जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकी, कुएं का पानी मज़ीद नीचे चला गया और लड़की पानी तक ना पहुंच सकी और उसे बिना पानी पिए ही वहां से जाना पड़ा। थोड़ा दूर जाकर उसे वो तंदूर मिला जिसकी मरम्मत करने से उसने इनकार किया था।
اس کے پاس ہی تازہ ڈبل روٹیاں، بن اور کیک پڑے ہوئے تھے۔ پھر جیسے ہی اس نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی تو اس تندور نے اسے منع کیا اور کہا، تم نے میری مرمت کرنے سے انکار کیا تھا اور تمہیں اب کھانے کے لیے کچھ نہ ملے گا۔ جب لڑکی نے اس کی بات نہ سنتے ہوئے اپنا ہاتھ کیک پکڑنے کے لیے آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ جل گیا۔ اسے ایک بار پھر بھوکے پیٹ ہی آگے بڑھنا پڑا۔ ہائے ہارون، ہارون میری ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ ہارون۔ تھوڑی دور جا کر اسے وہ بیل ملی جس نے اسے کھدائی کرنے کے لیے کہا تھا۔ لڑکی بہت ہی پیاسی تھی مگر بیل نے اسے اپنا رس پینے نہیں دیا اور نہ ہی اسے اپنے پھل دیا۔ پھر لڑکی آگے بڑھی۔ آگے اسے وہی درخت ملا جس کی مدد کرنے سے اس نے انکار کر دیا تھا، اور وہ سوکھا درخت سبز پتوں اور پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ لڑکی نے جیسے ہی پھل تک پہنچنے کی کوشش کی وہ درخت اونچا ہو گیا، اتنا کہ لڑکی کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ لڑکی نے بار بار کوشش کی مگر وہ ناکام رہی۔ اب درخت کے پھل اس کی پہنچ سے باہر ہو گئے تھے۔ آخر کار لڑکی تھک ہار کر آگے چلنے لگی۔ تھوڑا دور جا کر وہ گھر پہنچ گئی۔ اس کی ماں دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ سونا، چاندی اور ہیرے دیکھنا چاہتی تھی مگر اس کی بیٹی لوٹی تو گندے کپڑوں میں زخموں کے ساتھ۔ پھر وہ باپ اور بیٹی بھی وہاں آ گئے۔ باپ نے بیوی سے کہا، دیکھ لیا تم نے، آلسی پن سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، ایک ذمہ دار اور ایماندار دل ہی پھل پاتا ہے۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ بیوی اور بیٹی نے گھر چھوڑ دیا۔ باپ اور اس کی محنتی بیٹی پھر سے خوشی خوشی رہنے لگے۔ Story the end. Another story coming soon. سو گائز، آج ہماری سٹوری نیک لڑکی اور 7 پریاں کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کی فرسٹ 2 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو جا کے پہلے وہ دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک کر دیں۔ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو جلدی سے پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے، اور یہ بالکل فری ہے۔ اسی دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش باش رہیں، اللہ پاک آپ پر اپنی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں نازل کرے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔